चलिए अगला प्रश्न ले लिया जाएगा पीयू जी का। कहाँ से हैं आप? तो आप रहने दीजिए रोहित जी। रोहित जी आप परेशान मत होइए फिर। पीयू जी आप पीयूष सोनी, आपका जन्म तारीख जन्म स्थान कंफर्म करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। 12 नवंबर 2000। जन्म स्थान कहाँ का है? 12 नवंबर 2000, 12/11/2000। क्या आप हमारे पहले लाइव पर आ चुके हैं? पहले तो ये कंफर्म करेंगे आप। पायल सोनी, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्या आप हमारे पहले लाइव पर आ चुके हैं? पीयू सोनी, पायल जी आप पहले हमारे लाइव पर आ चुके हैं, पहली बार आए होंगे जी। अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5। ठीक है, देख लेते हैं आपका भाग 2025। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, पढ़ाई पे मन नहीं लगता है, मन आपका डगमग है। कहा जाए तो आपको एक परेशान करने वाला जो स्थितियां हैं, 3 साल से आप काफ़ी, 3 क्या आपको 4 ही साल लगा लीजिए आपके जीवन में। जनवरी के महीने से आप 2021 से लेकर 2024 तक, और ये 2025 चल रहा है वैसे, लेकिन 2024 तक आपकी स्थितियां सफलता के बीच में मध्य में रही है। अगर कहना चाहें तो अगर आप अपने इष्ट का, अगर शिव जी का वापस आप पूजा करना शुरू कर देते हैं वैदिक पूजा के अनुसार, तो आपके जीवन में सफलता, जो जॉब से संबंधित सवाल है वो भी आपका क्लियर होकर, शादी से संबंधित सवाल है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये मौका आपको मिला था 2023 सितंबर के महीने में, यानी दोनों ही काम आपके बिगड़ते हुए नजर आ रहे, कोई सा भी काम आपका बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फरवरी के महीने में आपने एक कार्य किया है शिक्षा के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से, लेकिन यहाँ आप अपने इष्ट को नहीं मान रहे हैं, ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप वैदिक पूजा बिल्कुल बिल्कुल बेटे, आप वैदिक पूजा जान लीजिए। जब तक वैदिक पूजा नहीं जानेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। ये हाँ ना ये सारा चलता रहेगा जीवन में। कहा जाए तो जीवन में कभी कभी भोले की कृपा से अच्छे व्यक्ति मिल जाते हैं या अच्छे विचार मिल जाते हैं, जो इंसान को काफ़ी आगे की ओर ले जाते हैं, ग्रोथ करते हैं उनके जीवन में। तो आप ये लाइव प्रसारण देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे विचारों को माने। नहीं बेटे, ये आप जो मानने वाली विचार कह रहे हो ना, सिर्फ आप जो मानने वाली विचार कह रहे हो, यहाँ बाबा को आप मानते तो हैं लेकिन जल्दबाजी वाली स्थितियां हैं। पूजा भी आप ऐसी करते हैं जैसे कि हाँ काम टेम्परेरी काम बस हो गया अपना, बोले बाबा की पूजा। ऐसा थोड़ी होता है। सच बताना, हकीकत बताना कि आप ऐसा ही करते हैं ना, जल्दबाजी बहुत करते हैं पूजा में। ये जल्दबाजी क्यों करते हैं आप? आपको कोई जल्दबाजी, ऐसी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप? यानी आप ये करते हैं कि चलो चलो जल्दी पूजा हो जाए हो जाए हो जाए, ऐसा करते हैं आप। ऐसा करने से क्या होगा आपको? बल्कि ये है कि आप है ना एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे संस्कारी हैं, लेकिन इसका फल आपको तब मिलेगा जब आप अच्छी तरह से जुड़ेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी नाम तो सब लेते हैं, उसका नाम लेना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उसका नाम लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन जब बरसात ही नहीं आएगी तो फसल कहाँ से होगी? तो आप अपनी भावनाओं को जागृत नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? भावना जागृत होनी चाहिए बाबा भोलेनाथ के प्रति। अगर आप जल्दबाजी वाला काम करते हो ना, तो ये वो है भूकंप वाली स्थितियां हैं। भूकंप जो होता है ना, वो एकदम से झटका लगता है, भूकंप आता है तब चारों तरफ की धरतियां हिल जाती है। उसी तरह आप बस पूजा का समय होते ही बस याद आ जाता है हाँ पूजा करना है, वो करना है, ठीक है हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए,
मैं आपको वैदिक पूजा की लिस्ट की सामग्री भेज दूंगा, आप चिंता ना करें। आप भी एक स्टूडेंट हैं तो आपके मेरा फर्ज बनता है कि आपकी सफलता आपको मिले। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को मैं अंधकार की ओर ढकेलना चाह रहा हूँ कि आप अंधकार की ओर रहिए। आपको डर नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा काम डर दिखाना नहीं है, मेरा काम है इष्ट से जोड़ने का काम। कई लोग हम पर विश्वास करते हैं, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम तो पूजा कर रहे हैं लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो। अगर आप हमारे लाइफ में आते हैं तो हम तो ऐसा कहेंगे कि हमारा जो अंक गणित है ना वो बताता है, वही कहेंगे हम, ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ा कर कहेंगे, क्योंकि ये हमारी शिक्षा बाबा भोलेनाथ की कृपा से मिली है, तो उसका सदुपयोग लेंगे हम आपके अनुसार चले। मान लीजिए कि आप कहें वैसा हम करने लग जाए तो फिर आप में और हम में क्या फर्क रहेगा, क्या अंतर रहेगा। फिर तो हम आपकी तरह ही कहेंगे कि हाँ आप कर रहे हैं लेकिन क्या पता क्या हुआ। ऐसा थोड़ी होता है, हम तो ये कहेंगे कि क्या पता नहीं है, ये पता ये है कि आपके जीवन में ये हो रहा है और इस कारण हो रहा है, ये होगा और आने वाले समय को बदलना है तो ये करना होगा। ठीक है। हाँ, मैं बाबा भोलेनाथ आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ इसलिए हैं कि आपको वैदिक पूजा बताएंगे। ठीक है ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले की कृपा से सभी का कल्याण हो, हम तो यही आशीर्वाद देते हैं सभी को। मैंने अबाउट ये वीडियो के नीचे अबाउट मोर पर जाएंगे ना आपको तो 5 सोशल मीडिया मिल जाएंगे आपको। वैसे अगर वगैरह जो भी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और फेसबुक है, व्हाट्सअप है, लेकिन इन पे मैं फालतू पे विचार पर नहीं जुड़ता हूँ क्योंकि वहाँ मेरे को समय नहीं मिलता है। इसलिए अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ मेरे को थोड़ा समय मिल जाता है, तो वहाँ मैं आपके अगर विचार आ जाता है तो मैं आपके विचारों को एक्सेप्ट करके और आपको वैदिक पूजा बता दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, मार्च में आपने काफ़ी वो मार्च की को भी परीक्षा दी है, 12 मार्च को। तो देखो पायल जी, आप एक काम है कि फरवरी में आपने जो मेहनत किया ना शिक्षा के माध्यम से, वो मार्च में आपको हो सकता है कि वो मार्च में दी हुई सफलता आपको आने वाले समय में मिल रही हो। लेकिन वही है ना कि कुछ कुछ कार्य वैसे आप 4 साल से रह जाते हो कि गुरुजी योग तो बन जाते हैं लेकिन बाद में रह जाते हैं, है ना। तो ये कारण फिर कहीं ये कारण नहीं बन जाए, कहीं कहीं ये कारण नहीं बन जाए कि इस बार भी आपका जीवन में वही नेगेटिविटी, वही आपको प्रश्न आ जाए कि लो वो पहले था वही हुआ। इसलिए आप है ना भोले की कृपा से, भोले बाबा से जुड़ जाइए, वैदिक पूजा बता दिया जाएगा, आप चिंता ना करें, बेहतर है। अरे शादी का योग, ये तो पहले आपका, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये दोनों योग है ना आपके, ये दोनों योग आप दोनों विचारों को लेकर चल रहे हो ना, ये दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, पहले आपकी परीक्षा सफल हो, मैं तो ये चाहता हूँ। शादी वाली स्थिति तो बाबा की कृपा से सब बेहतर होगा, चिंता ना करें। लेकिन सबसे बड़ी जिंदगी का सवाल है कि शादी के बाद जब जिंदगी, जैसे कि शादी तो हो जाती है लेकिन शादी के बाद में जो जीवन होता है ना वो बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए मेंटेन करने के लिए इंसान के पास एक रोजगार होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, कहा जाए तो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए आपको एक जॉब की व्यवस्था अच्छी हो जाए, है ना। तो शादी वाली स्थिति तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्यों पूछ रहे हो, शादी वाली स्थिति तो हो जाएगी, आज नहीं तो कल। शादी का तो किसी का रुकता नहीं है, शादी तो सबकी होती है। बात ये है कि बस जीवन में एक सफलता मिले, सफलता ही हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है, सफलता। कहा गया है कि इंसान सब जगह जीत जाता है, सब जगह वो विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उसकी मेहनत की परीक्षा होती है ना, और मेहनत की परीक्षा में जब रिजल्ट आता है ना, अगर वहां नेगेटिविटी पर्सन आ गया तो वो हताश हो जाता है। वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो वो, लेकिन वो व्यक्ति कमजोर, कितना भी बड़ा कमजोर हो, वो टूट चुका हो, वो बिल्कुल गिर चुका है, लेकिन जब उसके परिणाम आता है अपने कर्म का, कर्तव्य किया है उसका, सफलता का, तो वो आनंद, वो पल बहुत अलग होता है और वो पूरा जीवन उसको स्वर्ग जैसा आभास कराता है कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक रहता है। तो मेरा मूल मंत्र है, हम गिरे तो गिरे नहीं, गिरने वाले को देखो। हम गिरे तो गिरे नहीं, गिरने वाले को तो देखो, वो गिर गया तो क्या होगा आने वाली इस नई पीढ़ी का। यानी हम तो गिर गए हैं लेकिन हम चलो जैसे तैसे जीवन को व्यक्त कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां गिर जाएगी
आने वाली जनरेशन गिर जाएगी तो क्या होगा आने वाले भविष्य का। तो इसलिए पढ़िए, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा सबसे बड़ा मूल मंत्र है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी को मिले, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। माँ सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप सभी को मिले। हाँ, मैं आपके जीवन के बारे में क्या कहूँ कि आप तो वैसे ही काफ़ी पढ़ाई पर एक्टिव हैं, तो पढ़ाई में बस मन लगाना सबसे बड़ा आपका काम है। मन नहीं लग रहा है आपका, मन को थोड़ा, मन को आप ऐसे रखिए कि मन आपका पढ़ाई पे ज़्यादा जाए, फोकस करे, है ना। और एक गुस्सा वाला जो विचार है ना वो ना करें आप, क्योंकि ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा है ना। स्वभाव में थोड़ा थोड़ा सहनशीलता लाइए आप, सहनशीलता लाइए आप।